अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबके दिलों की जान हसन आलियान। तो जनाब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाईजान, आज के व्लॉग में आपको अंदाजा तो हो ही गया है कि क्या बात होने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है। और ये जो अभी धमाका हुआ था ना, धुस, ये जनाब उन लोगों के लिए हो चुका है जो कि जनाब विंटर कैंप की तैयारी कर रहे थे चाइना जाने के लिए। तो जनाब, आज के ब्लॉग में सारी डिटेल बताएंगे कि किस लिहाज से जो है ये अच्छा भी है, किस लिहाज से जनाब ये हुआ है या क्यों ये नहीं जा रहा। तो जनाब, मेन चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से जो सारी वर्किंग होती है। लास्ट ईयर यहाँ पे जो है वो चाइनीज कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट की तरफ से दो कैंप्स गए हैं जनाब। एक क्या है, विंटर कैंप, ठीक है, जिसमें जनाब जनवरी से तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं और अप्रैल में जनाब विंटर कैंप जो है वो चला जाता है, ठीक है। और एक जनाब हमारा गया था सितंबर में जनाब, और वो गया था जनाब हमारा समर कैंप, ठीक है। और ये दो जो है कैंप्स एक ही साल में चाइना के जब हो चुके थे टूर, तो इसको देखते हुए बच्चों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बच्चों के एडमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं हमारे कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में, क्योंकि बच्चों को वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होती नज़र आ रही थी, जो कि जनाब बताई जा रही थी कि इस तरह से हम टूर्स करवाते हैं, इस तरह से बच्चे चाइना होके आते हैं, इस तरह से सारी इंजॉयमेंट होती है, वो वाकई में हो रही थी। ठीक हो गया। तो जनाब सीन ये हो गया कि दो दो जो नेक्स्ट सेशंस होते हैं ना, वो दो दो बैच पहले जनाब वो बुक हो जाते थे, ठीक है। लाइक मेरे एक दो दोस्तों ने जनाब एडमिशन लेना था, लेकिन उनको जनाब मिला है आपसे तीसरे वाले बैच में एडमिशन, ठीक है। जो दो बैच अब होंगे उसके बाद जो तीसरा होगा तब वो जाके पढ़ेंगे। अभी वाले जो है वो पहले से बुक हो चुके हैं। ये हालात हो गए थे। लेकिन जनाब अब सीन ये है कि अब खबर ये आ रही है कि जो आपका विंटर कैंप है वो इस साल नहीं जा रहा, ठीक है। अब विंटर कैंप बेसिकली होता क्या था, विंटर कैंप में सीन ये था कि लास्ट ईयर जो विंटर कैंप गया है उसमें बच्चों का 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ था। सारा का सारा खर्चा चाइनीज गवर्नमेंट ने किया था। और जितने भी बच्चे गए थे, सब के सब बच्चे जो हैं वो जनाब जहाज के थ्रू गए थे और जहाज के थ्रू ही वापस आए थे। रिटर्न टिकट था, ठीक है। और मजे की बात यह कि जो आपका विंटर कैंप होता है उसमें सीट्स बहुत थोड़ी होती हैं। जब सीट्स थोड़ी होती हैं तो आपको पता है कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और फिर आपको नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। लेकिन अब सीन ये है कि विंटर कैंप तो इस बार नहीं जा रहा। उसके पीछे वजूहत क्या हो सकती हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि समर कैंप का क्या सीन था। समर कैंप जैसा कि हमने आपको टोटली जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने व्लॉग्स के थ्रू दिखाया भी है, डिफरेंट आपको वीडियोस के थ्रू शेयर भी किया। अभी 2 दिन पहले भी एक वीडियो शेयर की थी जिसमें सारा मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताया, ठीक है। समर कैंप में बेसिकली आपका ट्रैवल, आपका जनाब पाकिस्तान में खाना पीना, सीधी अगर बात करूं तो पाकिस्तान में जितने दिन आपने रहना है या आपका आना जाना है वो सारा समर कैंप में आपने खुद पे करना है, ठीक है। और समर कैंप में अगर आप जहाज के थ्रू भी जाते हैं तो समर कैंप में आपकी टिकट, आपका वीजा, आपकी इंश्योरेंस, आपका जनाब सिक्योरिटी, सब कुछ आपने पे करनी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो पर बंदा जो समर कैंप में हमारा खर्चा आया था वो 1.25 से 1.5 लाख रुपया खर्चा आया था। और जो मेजर खर्चा आया था वो जनाब आया था हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर जनाब हम जाते जहाज पे तो ये हमारा खर्चा डबल हो जाना था, क्योंकि खाली टिकट उस टाइम पे 3.25 लाख रुपए की थी जो रिटर्न टिकट थी, ठीक है। हम गए थे जनाब अपनी जो है वो बसेस के थ्रू, तो जनाब हमारा जो खर्चा आया था वो 70,000 रुपया पर बच्चा जो है वो खर्चा आया था एक बच्चे का, ठीक है। 70,000 रुपया एक बच्चे का खर्चा आया था। उसके बाद जेरी ऑफिस में जनाब जो हमने वीजा अप्लाई किया 13,000 समथिंग जो है वो हमारा उस पर खर्च हुआ था। उसके अलावा हमने जो अपने डॉक्यूमेंट से टेस्ट करवाए थे, ठीक है, डॉक्यूमेंट से टेस्ट करवाए, हमारा तकरीबन तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपया खर्चा वहां पे आया था। उसके बाद जनाब हमने करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह बनवाए थे, ठीक है। उसके बाद आईबीसीसी मुफा, वो सब कुछ वो सारा जो है इंक्लूड करके 1.25 से 1.5 लाख रुपया लग जाता है आपका, ठीक है। समर कैंप का ये था। लेकिन विंटर कैंप में जो चीज मुझे नजर आ रही है वो ये आ रही है कि शायद अब जो है वो उनकी नीड्स पूरी हो रही हैं, क्योंकि कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट का मेन मकसद क्या था, प्रमोशन किस चीज की, चाइनीज लैंग्वेज की, कि चाइनीज को जो है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आम किया जाए। जब उन्होंने ये चीज देख ली है, ऑब्जर्व कर लिया कि अब चाइनीज जो है वो आम हो चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शर्तें बढ़ती जा रही हैं, जाना मुश्किल होता जा रहा है, और जनाब आपकी जेब से वो पैसा लगना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मतलब देखें, जब उनको हमारी जरूरत थी तब चीजें फ्री थी, ओके, ईच एंड एवरीथिंग गुड। लेकिन अब जो है, क्योंकि अब उनकी मांग बढ़ चुकी है, अब यहाँ पे चीज एक्सेस हो चुकी है, बच्चे बढ़ गए हैं, अब जो है वो मांग पूरी नहीं हो रही, ठीक है। तो अब क्या है, उन्होंने जनाब पैसा भी रख दिया, कंपटीशन भी बढ़ा दिया है, और इवन के अब विंटर कैंप भी खत्म कर दिया। और सुनने में ये आ रहा है कि शायद अब की बार जो स्प्रिंग कैंप या ऑटम कैंप मुतारिफ करवाया जाए, और उसमें सीन ये होगा कि बच्चों को पैसे पे करने पड़ेंगे, यानी कि जो फ्री वाला खाता था विंटर कैंप का वो
खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब जनाब यहाँ तो आपको आधे पैसे देने पड़ेंगे, और जनाब अगर विंटर कैंप में भी आधे पैसे देने पड़ जाते हैं तो विंटर कैंप का सबसे बड़ा रोला ये होता है कि जो हमारे खुंजरा बॉर्डर वाले रास्ते हैं सारे वो बंद होते हैं, क्योंकि बर्फबारी हो रही होती है, लैंडस्लाइडिंग हो रही होती है, तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ जहाज पे ही जा सकते हैं। और अगर आपको अपनी टिकट करवानी पड़ गई तो वो टिकट आधी भी आपको जनाब खाली टिकट ही टिकट आपको लाख से सवा लाख रुपए की पड़ जानी है। हिसाब लगा लें कि बाकी आपका खर्चा कहाँ जाके पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन समर कैंप का जनाब सबसे बड़ा फायदा यह है कि समर कैंप में आप जा सकते हैं अपनी बसेस पे भी। तो बसेस में जनाब आपका खर्चा जो है वो 70 से तकरीबन 70,000 जो है वो हमारा खर्चा आता है, तकरीबन आपका भी उतना ही आएगा। लेकिन जो चीज मुझे बेहतर लगती है वो शायद लगती है समर कैंप, ठीक है। क्योंकि विंटर कैंप में आपने जहाज में बैठना है, 4 घंटे में आपने चाइना पहुंच जाना, 15 दिन उधर और वापस, टोटल आपका 16 दिन का टूर खल्लास। लेकिन समर कैंप में ये होता है जनाब आपके पैसे भी थोड़े लगेंगे, और होगा क्या, 3 दिन आपके जाते हुए पाकिस्तान में, 3 दिन आते हुए पाकिस्तान में। नॉर्दर्न एरिया आपने पाकिस्तान का सारा देख लेना है, आपने हर तरह के पहाड़, हर तरह का मौसम और डिफरेंट ऐसी जगह जिनके बारे में हम सारी जिंदगी सुनते आए हैं उनको आपने देख लेना है। अगर आपने पहले भी देखा हुआ है तो इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप अगर आप इसको देखेंगे, नए लोगों के साथ इंजॉय करेंगे, तो इंजॉयमेंट का लेवल बहुत पीक पे होता है। तो उसमें जो है वो आपके फिर समर कैंप में 6 से 7 दिन जो वो ऐड हो जाते हैं। हमारी दफा क्या हुआ था, हुंजा में बारिश हो गई थी, एक दिन वो ऐड हो गया, उसके बाद कागान का जनाब पुल टूटा हुआ था, एक दिन वो ऐड हो गया, हमारे 2 दिन ये भी ऐड हो गए थे। चाहे उस टाइम पे बड़ी टेंशन होती है, लेकिन उस टाइम को भी हमने जो है वो इंजॉय किया। अब जो है हमें को सोच के जो है ना वाकई हंसी आती है कि जनाब वाकई जो है वो चीज़ हमने बहुत उसको जो है वो फन किया उस टाइम पे, ठीक है। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, अभी जो है थोड़ी सी सर्दी पड़ी है, ठीक है, लेकिन हम लोग ना मोटे कपड़े पहन लिए, हम लोग निकलते ही नहीं है बिस्तरों से कि जनाब नहीं ठंड में नहीं बाहर जाना। अब हिसाब लगे विंटर कैंप में अब जाते हैं, वहां पे अभी भी मेरा दोस्त मुझे वीडियोस वगैरह शेयर करता है, बर्फबारी हो रही है, ठीक है। अब हिसाब लगाए, गर्मियां होती है ना, हम जनाब हावाजू पहनते हैं, निकर शिकर पहनते हैं, निकल जाते हैं और पूरा जनाब इंजॉय करते हैं ईच एंड एवरीथिंग को। लेकिन सर्दियों में जनाब बर्फबारी वहां पे हो रही है, जैकेटों में आप निकलेंगे, कंबल से निकलने का आपका दिल नहीं करेगा, तो बताएं आप किस तरह से इंजॉय करेंगे। हर चीज को आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह आप फ्री होके गर्मियों को इंजॉय कर सकते हैं या वहां पे चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और चीजें ओपन होती हैं, उस तरह से सर्दियों में आप नहीं कर सकते, ठीक है। ना तो चीजें आपको उस तरह से क्या कहते हैं फ्री मिलेंगी, ना आपको जो है वो खुद वेदर उस तरह का प्लेजेंट मिलेगा, और ना आप खुद उस तरह से जो है वो उसको इंजॉय कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। अब हमने शर्ट्स वगैरह खरीदी थी, लाइव पा ली। अब आपने वहां पे कोई चीज अगर करनी है, हिसाब लगाए कितने कपड़े आप उतारेंगे, कितने कपड़े आप पहनेंगे। तो जनाब जैसे फिर इंशाल्लाह हमें कोई अपडेट मिलती है ऑटम कैंप या स्प्रिंग कैंप के बारे में, तो वो हम आपको लाजमी बताएंगे। लेकिन 2 चीजें बिल्कुल कंफर्म है कि विंटर कैंप नहीं जा रहा और समर कैंप लाजमी जाएगा, ठीक है। ये 2 चीजें तो कंफर्म हो चुकी हैं। और ये जनाब उन बच्चों के लिए चांस है जिन्होंने विंटर कैंप के लिए अप्लाई करना था लेकिन बेचारे नहीं कर सके, या टेस्ट में फेल हो गए थे, या नंबर थोड़े थे और उनका मेरिट नहीं बनना था। अब उनके लिए चांस है कि जनाब वो दोबारा से तैयारी अच्छी तरह कर लें और एक आधे महीने में जो है वो अपना टेस्ट दे लें, या जिनके नंबर कम है वो इंप्रूव कर लें और समर में जाने के लिए तैयारी करें और समर के लिए अप्लाई करें। देखें ना, कहते हैं कि जनाब ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कुछ लोगों के साथ अगर जनाब बुरा हो भी गया तो कुछ लोगों के हक में ये चीज बेहतर हो गई है, ठीक है, कि आप अब समर के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। समर की जो सीट्स होती हैं वो ओवरऑल ज्यादा ही होती हैं विंटर कैंप की निस्बत, ठीक है। अगर वहां पे 15 बच्चे जाते हैं तो यहाँ पे तकरीबन 30 बच्चे चले जाते हैं। अगर इस बार कम भी होगी लेकिन बनिस्बत विंटर कैंप के थोड़ी बहुत ज्यादा ही होंगी। तो कोशिश करें कि जितने आप अपने नंबर्स को इंप्रूव कर सकते हैं आप उसको लाजमी इंप्रूव करें। और स्पेशली ये उन बच्चों के लिए भी जनाब बेहतर हो चुका है जो कि अभी अभी जो है अपने सेशंस लेके फारिग हुए थे और वो जनाब जाना चाह रहे थे, तो वो भी जनाब आप टेस्ट देके जो है उसमें ऐड हो सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक जनाब पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया होगा, काइंडली आप अपने पासपोर्ट भी अप्लाई कर लें, ठीक है। क्योंकि एट द एंड जब आपको फास्ट ट्रैक या अर्जेंट करना पड़ेगा उसके पैसे भी बहुत ज्यादा देने पड़ते हैं और टेंशन जनाब बकरी होती है, क्योंकि फास्ट ट्रैक इस टाइम तकरीबन 13,000 रुपए का बन रहा है, ठीक है। और अगर अर्जेंट की बात करें वो जनाब आपका 8 साढ़े 8 हज़ार में बन जाता है, और जो आपका नॉर्मल है वो जनाब आता 2 महीने बाद है, लेकिन वो बन जाता है जनाब आपका 4.5-5 हज़ार के अंदर अंदर, ठीक है। तो आप देख लें आपने कौन सा बनवाना है, तो उस हिसाब से जनाब आप उसको भी बना के रखें, क्योंकि जब पहला फॉर्म आपने अप्लाई करने के लिए जनाब फिल करना होता है तो उसमें आपका पासपोर्ट नंबर लाजमी चाहिए होता है। तो जब तक आपका पासपोर्ट नंबर नहीं होगा, जब तक आपका पासपोर्ट नहीं होगा तो आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा उतनी देर आप अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लें, अपनी डिग्रीज वगैरह आईबीसीसी और मोफा से आप टेस्ट करवा लें, ठीक है। उसके बाद जनाब आप अपना पासपोर्ट बनवा लें। उसके बाद 6 महीने का खैर होता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, वो आप देख लेंगे कितना आपने ड्यूरेशन छोड़ना है और उसके बाद आपने उसको जो है वो अपना करवा लेना, बनवा लेना और उसको भी फिर आपने टेस्ट करवा लेना। उसके अलावा जनाब जैसे ही फिर इंशाल्लाह कोई अपडेट आती है तो आपको उसके बारे में हम लाजमी बताएंगे। बाकी जनाब फिर आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको फिर आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।